अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। लो जी दोस्तों, वीवर्स, आपके सामने एक और नया ब्लॉग हमारे नजीबाबाद शहर से है। और इनका नाम, जिनके ये कबूतर है, जिनकी ये छत है, हमारे राहत भाई हैं। आज उनकी ही छत पे हम आए हैं और उनके कबूतरों का शौक़ कराएंगे। जो हमारे यहाँ की ये नस्लें थोड़ी सी कम हो गई हैं, उन नस्लों को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं आपको, जो देसी नस्लें हैं। ज़्यादातर हमारे इलाकों में गिरोध है पंजाबी कबूतरों का, लेकिन राहत भाई ने पंजाबियों से बहुत दूरी रखी है और इन्होंने माशाल्लाह देसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका गिरोध है। और थोड़े रखे हैं लेकिन देसी कबूतर रखे हैं। दिखाते हैं उनके कबूतर किस तरह के हैं और इनका रख रखाव क्या है। चलते हैं अब इनके लॉफ्ट की तरफ, दिखाएंगे आपको। लो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं राहत भाई के लॉफ्ट में। देखें माशाल्लाह इनका अंदाज़, कबूतरों का रख रखाव, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सेटअप बनाया है अपना। माशाल्लाह सिंगल कबूतर भी बैठेगा तो साफ़ सुथरा रहेगा। और ऊपर से बीट की भी बहुत ज़्यादा एहतियात रखी है कि जो नीचे कबूतर पे बीट ना आए। देखें इन्होंने बॉक्स वगैरह बनाए हैं, पर बॉक्स में एक एक जोड़ा डिवाइड करके जैसे रखा जाता है, उसी तरह की ये बहुत ही तरह का रख रखाव है। और बहुत सारी खूबसूरती है इनके कबूतरों में है। गोल्डन है, ललसीरे झांवरे हैं, हरे भी हैं और ज़्यादातर देसी ही ब्रीड है। अब कराएंगे इनके जो तौबन जोड़े हैं, जो ब्रीडर हैं, उनका शौक़ कराते हैं आपको पास से। लो जी भाइयों, आ चुके हैं राहत भाई और हमारे गुड्डू उस्ताद। पहले तारुफ कराते हैं राहत भाई से। जी राहत भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, ठीक ठाक सब? ये हमारे घर की चीनी नस्ल है जी। और माशाल्लाह ये नस्ल हमारे पास डॉक्टर हारून हमारे सागिरद है मंझेड़ा में जी। उनके यहाँ लगभग 70-80 कबूतर ये हर साल टूर्नामेंट उसमें बाजी में और टूर्नामेंट में लग उड़ते हैं। और ये शाम से पहले कोई कबूतर नहीं है। अच्छा, इनकी जितनी भी परवाज़ें हैं वो शाम तक की है ज़्यादातर? जी जी, ये मेरे पास बहुत पुरानी नस्ल है, लगभग 18-20 साल पुरानी नस्ल अपने घर की नस्ल है। और 70-80 कबूतर लगभग ये जो है डॉक्टर हारून साहब के यहाँ हैं आज भी। अच्छा, क्रॉस कर रखे हैं हमने ये सब जी सहारनपुरियों में क्रॉस कर रखे हैं, चीनी नस्ल में से बनाए हुए हैं जी। और इनका सबका उड़ने का रिकॉर्ड जो है लगभग 5 बजे से 6 बजे तक बैठने का। अच्छा, तो इनका शौक़ कराए, सबसे पहले आइस का शौक़ कराए। मैं आता हूँ नज़दीक। जी जी, ये लो जी देखें राहत भाई के कबूतर काले चीने, सबसे पहले इसकी आइस का जूम करके शौक़ करा रहे। लो जी, काले चीनियों की सबसे पहले आइस, काली चोच है, हल्के से वाइट धब्बे ले रहे हैं। अब दिखाते हैं इसका कुंदा दिखाओ जी राहत भाई। जी देखिए साहब कुंदा। जी कुंदा देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, काले चीनी है, कुंदों पे से सफ़ेद। पंजे दिखा दें इसके थोड़े से। जी पंजे देखिए साहब। ये देखिए पक्के पैरों का चीनी कबूतर है। अब अगला दिखाते हैं कबूतर। लो जी, अगला एक और ब्रीडर कबूतर हैं, गुड्डू भाई शौक़ कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम गुड्डू भाई। वालेकुम अस्सलाम। सभी व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, जो भी देखने वाले हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं राहत भाई के यहाँ आया हूँ, इनके चीनी कबूतर देख रहा हूँ। चीनी कबूतर इनके पास बहुत पुराने हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी उड़ान के कबूतर हैं ये। और इन्होंने ये नस्ल बचा के रखी हुई है और इन्होंने इसमें अनेक तरह के क्रॉस किए, उससे बने इनके। अभी इन्होंने राहत भाई ने नर का शौक़ कराया, मैं इसकी मादा का शौक़ कराता हूँ। ये मादा देखिए जी, दिखाएं। लो जी व्यूअर्स देखें, बहुत ही ज़बरदस्त आइस है। ज़र्रात देखें कितने बढ़िया ज़र्रात हैं। लो जी, और जूम कर देते हैं ज़र्रात के लिए। माशाल्लाह काली चोच है। कुंदे दिखाएं ज़रा गुड्डू भाई इनके, बहुत ही खूबसूरत। पंजे दिखाएं इसके, बहुत खूबसूरत। गाइस ये देखें अगला ब्रीडर जो जोड़ा है वो राहत भाई के पास है और मादा गुड्डू भाई के पास है। सबसे पहले इनकी आँख और कुंदों का शौक़ कराते हैं आपको। ये देखो जी माशाल्लाह आइस बड़ी ही गज़ब है, काली चोच है। देखे सहारनपुरियों में ये आइस पाई जाती है, पीली पलके हैं
बहुत खूबसूरत कुंदा दिखाएं जी राहत भाई इसका। जी कुंदा देखिए साहब इसका, बहुत ही ये गजब बहुत ही कुंदा है जी। मजबूत कबूतर हैं, हाथ में रुकते नहीं। ये इसके ये इनके देखिए काली बहुत बाजुओं बड़े कुंदे का कबूतर है। अब इसके हम पंजे दिखाते हैं, पंजे दिखाएं। बहुत खूब। लो जी, ये जो ब्रीडर नर था इसकी मादा का शौक हमारे गुड्डू उस्ताद कराएंगे। सबसे पहले आइस दिखाते हैं। देखिए वाइट आइस है और जीरी कबूतरी है, जिसे बाजरे बोलते हैं। इसी नस्ल में ये सब क्रॉस होने का कई तरह के कलर निकालते हैं ये कबूतर। अच्छा अच्छा हाँ, ये अच्छा। झावरे भी इसी की निकालते हैं, बहन है ये। कलसिरे भी निकालते हैं। इसी अच्छा, की अच्छा, बहन है। इसी कबूतर की बहन है। कुंदा दिखाएं इसका गुड्डू भाई। अब थोड़े से पंजे दिखाएं और अब करेंगे हम इस नस्ल के। लो जी, अब इस नस्ल का हम पूछते हैं कितने कलर बनाती है ये ब्रीडर जोड़ा जो है और कितने उड़ते हैं, बताएंगे राहत भाई। राहत भाई बताएं इसके बारे में। दोस्तों इसमें कलर जो है बहुत कलर निकलते हैं, लगभग 20 कलर निकलते हैं। बिल्कुल सुरख भी निकलते हैं, एकदम हरे निकलते हैं और फिक्के फुलसीरे निकलते हैं और अंबर सिरे निकलते हैं। काली बाजुओं के 2 भाई हैं, दोनों ये मेरे पास जी, एक जिसे गर्रे और जीरे बोला जाता है वो कलर भी एक इसमें बनता है। ये दोनों भाई, जी, भाई जी, बताएं। पिछले साल साथ में उड़ाए थे। जी तो इन्हें दिन कम पड़ गया था। जी। अगले दिन ये 5:30 बजे आया था और ये 4 बजे। अच्छा, यानी कि इन कबूतरों की अनेक उड़ानें 4 से 5 बजे के बाद तक की बहुत है। सारी उड़ान और जो ज़्यादा उड़ानों पे आ जाते हैं तो अगले दिन तक भी वापसी करते हैं ये पट्टा मेरा रात में हट गया था जी। ये अभी 6 महीने के बाद लौट के आया है। अच्छा हाँ अच्छा, फिर दिखाएं कोई और अलग अलग ब्रीडर जोड़ा दिखाएं थोड़ा। हाँ। लो जी दोस्तों, राहत भाई का एक और अलग ब्रीडर जोड़ा, अच्छी नस्लें हैं, बहुत खूबसूरत कलर हैं। सबसे पहले कबूतर की आइज़ दिखाते हैं हम। ये देखें ज़र्रात इसके बड़े ही मस्त है, गज़ब। इसका कुंदा दिखाएं साहब। जी कुंदा ये देखिए साहब, देखो बहुत बड़े कुंदे के मालिक बहुत कबूतर बड़ी हैं बाजुओं ये, के मालिक हैं, जिन्हें बहुत चील बड़ी परे भी कहा जाता है। फुल काली बाजुओं के कबूतर, कल्दू में बहुत चील परे बड़ी लगते हैं बात है। उड़ते हुए। ये पुरानी नस्लें हैं, बहुत अरसे पुरानी नस्लें दिखा रहे हैं आज आपको वकील अहमद पीजन में। पंजे हैं। जो पहले कभी पक्के पैरों के कहा जाते थे, काले नखून, वही ये नस्लें हैं। अब इसकी हम मादा का शौक कराते हैं। इसकी मादा का शौक कराएंगे गुड्डू भाई। सबसे पहले इसकी आइज़ दिखाते हैं। आइस बहुत ही गज़ब आइस है। ये देखें, जिन्हें ज़र्रात कहते हैं, ये बहुत ही राल बिल्कुल डोरे में कबूतरी है। कुंदा दिखाएं जी इसका, बहुत खूबसूरत। पंजे दिखाते हैं इसके थोड़ा सा, फिर करते हैं इस जोड़े के बारे में बात राहत भाई से। जी राहत भाई, इस जोड़े का क्या बेनिफिट है, कितनी उड़ानें होती हैं, क्या कितने कलर होते हैं, क्या क्या खूबियां हैं इस जोड़े की, थोड़ा बताएं। इसके बच्चों के अंदर कितनी बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों इस जोड़े की ये 3 जोड़े जो मैंने अभी दिखाए हैं, ये तीसरा जोड़ा है जी। तीनों जोड़े की ये खूबी है कि इनका बच्चा मेरे पास से चीख लाकर उड़ गया। जी जी। 18, 20 दिन में भी फिर के वापस आ जाए। अच्छा, यानी कि 20 नस्ल के तीनों जोड़े दिखाए मैंने। एक ही क्रॉस है और एक ही ब्रीड है। इनके माँ बाप है यहाँ पर या माँ बाप इनके मेरे पास गांव भेज दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है, गांव चले गए। यानी कि इनकी बहुत दिन तक भी वापसी है सारे में। 20 दिन तक इनकी वापसी रहती है, यानी कि भटक कर भी भटक के ही वापस आ जाते हैं। और इनके बच्चों में बहुत उड़ान है, इनमें खुद में बहुत उड़ान है माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मतलब जो 10वीं साफ करके जी 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 जी। इसी साल की अक्टूबर में ये पहली उड़ान 4:45 बजे की इस पट्टी की। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। अब दिखाते हैं अगला एक और ब्रीडर जोड़ा। तो गाइस, एक और नया ब्रीडर जोड़ा राहत भाई का। सबसे पहले आइस का शौक कराएंगे, नज़दीक लेके जाएंगे, इसके ज़र्रात वगैरह दिखाएंगे। देखें, कबूतरों की आई से बहुत ही मस्त है। लोग कहते हैं टेडी टेडी। ये हमारी जो अपनी पुरानी नस्लें हैं, ज़िला बिजनौर नजीबाबाद में बहुत ही गज़ब नस्लें हैं। देखें, तिल देखें कितना बारीक है और कलर देखें इसका। कुंदा दिखाएं जी इसका। छापदार कसूरी कबूतर जिन्हें कहा जाता है विदेशों में। ये देखो, हमारे भी बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर हैं। ये देखें, खूबसूरत कबूतर हैं, बड़े बड़े कुंदों के कबूतर हैं और बहुत ही वजूददार कबूतर हैं। ये दिखाए थोड़े से कुंदे। ये देखो कितना बड़ा कुंदा है इसका, गजे के बराबर। बहुत ही ज़बरदस्त। लदौड़ी थिकनेस दिखा देता हूँ। कबूतर पूरा
स्क्रीन में आ रहा है, यानी कि फ़ोन के अंदर फुल आ रहा है। देखो कितना बड़ा कबूतर है। अब इसकी मैं मादा का शौक कराऊंगा अगले। लो जी, इसके पंजे देखें, नीले जामनी पंजे हैं, काले नखून हैं, बहुत ही मस्त जामनी पंजे हैं इसके। लो जी, अब इसकी जो ब्रीडर मादा है वो गुड्डू भाई शौक कराएंगे उसका। सबसे पहले आइज़ दिखाते हैं इसकी। बहुत गज़ब कुंदे दिखाएं इसके, सफ़ेद परों में कबूतरी है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। पंजे एक से ही है, बहुत ताव बन जोड़ा है शायद ये, बहुत ही गजब जोड़ा लगा हुआ है। अब इसकी खूबियाँ पूछते हैं जोड़े की। जी राहत भाई, ये जो जोड़ा तुम्हारे हाथ में है, नर और मादा है, इसकी थोड़ी सी खूबियाँ बताएं, क्या इसके बच्चों के बेनिफिट है? दोस्तों, इसमें जोड़े में ये देखो ये खूबी है कि ये मेरे हाथ में कबूतर है। जी जी जी। इसकी इतने बड़े वजूद होने के बाद भी ये समझ लो पंजाब भी इसके सामने इतना तेज़ नहीं उड़ सकता जितना तेज़ ये खुद उड़ता है। अच्छा, इनमें तेज़ी है उड़ने में? हाँ, ये आज सुबह आसमान में जाने के बाद 12 बजे जब आसमान से वापसी करेगा, अच्छा, तो आधे आसमान आने के बाद में ये इतनी पट्टी मारेगा, शाम तक पट्टी पे रहेगा ये। अच्छा, नहीं आता, लंबे फिरते हैं ये? बहुत लंबा घूमता है, बहुत लंबा घूमता है। अच्छा, उड़ाने जो है इनकी तेज़ हैं और लंबे फिरते हैं। दो बार इसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी बख्श दी। अच्छा, एक बार इसे बाज ले गया बंद करके अपने पास। अच्छा, और 15-20 मिनट में ये फिर बाज से वापस आ गया। अच्छा। एक बार आसमान से इसे बैरी मारती हुई लाई बिल्कुल, और ज़मीन में ला के इसने बैरी को ज़मीन में ला के छोड़ा भी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। इतना तेज कबूतर है, इतना अब बड़ा। कराते हैं थोड़ी सी गुड्डू भाई से बात के इनके जोड़ों की क्या खूबी है। गुड्डू भाई थोड़ा सा बताएं, ये जोड़ जो शौक करा रहे हैं आप और राहत भाई, ये इनकी क्या खूबियाँ हैं? अभी नजीबाबाद में ऐसी कबूतर होया करते थे। अच्छा, कभी अरसे पहले लोगों ने पंजाबियों का क्रेज कर लिया जी, लेकिन इनसे बेहतर कबूतर नहीं है। यानी कि इनकी परवाज़ें, इनकी उड़ाने बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत होती थी कभी अरसे पहले। लेकिन अब एक गिरोह चल रही है पंजाबियों की, उनको लोग रख रखाव की वजह से ये पुरानी नस्लें खोते जा रहे हैं। इन्होंने संभाल के रखी राहत भाई ने बहुत अरसे से अपने पास इन्हें संभाल के रखा है, और इसीलिए आज हम स्पेशली राहत भाई के पास आए कि देसी कबूतर को बढ़ चढ़ के दिखाया जाए, लोगों की नज़रों में आए और शौक़ ज़िंदा हो कि फिर वापसी देसी करें। अब कराएंगे अगले कबूतर का शौक़। लो जी, अगला ब्रीडर जोड़ा है देवबंदी राहत भाई के पास, बहुत ही खूबसूरत, जिनको पंजाबी में मोती वाले कहा जाता है और बाहर आउट कंट्री में भी इनको मोती वाले कहा जाता है। मैं कराता हूँ इसकी आइस का शौक़। ये देखें, ये हमारी बहुत ही इंडिया की एक नस्ल है, देवबंद के एरिया में पाई जाती है। ये वो नस्लें हैं पेवर। इसकी आइस देखें, और अब कुंदा दिखाते हैं इसका। नर है ये? जी हाँ, ये नर है। ये देखो ब्रीडर नर है। ये भी 8 इनके अंदर वाइब्रेशन देखो कितनी खूबसूरत होती है, जो टेडियों में पाई जाती है, इनमें भी यही वाइब्रेशन है। इसके पंजे दिखाते हैं हम, जामनी पंजों के होते हैं ज़्यादातर। ये देखें, बहुत ही गज़ब काले नखून। अब इसकी मादा का शौक़ कराते हैं, गुड्डू भाई कराएंगे इसकी मादा का शौक़। सबसे पहले आइस दिखाएंगे। ये देखिए काली, ये देखिए बिल्कुल एक से ही कबूतर का जोड़ा लगाया है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है, बस वजूद का फ़र्क है। मदीन थोड़ी हल्की है और नर वजूद में भारी है। कुंदे दिखाए गुड्डू भाई, एक पर का भी फ़र्क नहीं है, सेम वजूद के हैं, वाइब्रेशन सेम है, शायद एक ही नस्ल से हैं। कुंदे देख लिए, पंजे दिखाते हैं हम। देखिए बहुत खूबसूरत। अब पूछते हैं इसके बारे में जोड़े के। जी राहत भाई, इस जोड़े का क्या बेनिफिट है, क्या खूबियां हैं, थोड़ी बताएं। दोस्तों, ये जोड़ा एक दोस्त है हमारे देवबंद में, जुबैर खान जी, उनके दादा परदादा की नस्ल है यो। अच्छा, और उनसे मैं बड़ी रिक्वेस्ट करके ये जोड़ा लेकर आया। और अच्छा, ये जो कबूतर हैं बिल्कुल प्योर देवबंदी हैं, और बहुत ही मतलब पुरानी नस्ल के उनके घर के हैं, वो किसी को देते नहीं। बड़ी मुश्किल से मतलब जो है मैंने गुजारिश करके उनसे ये कबूतर अपने शौक़ में डालने के लिए मंगाए हैं दो जोड़ा। अच्छा, मैं जो हूँ इनको 5, 6, 7 के लिए बच्चे लाया ये। अच्छा, यहाँ मैंने इनको पूरा तैयार हो मेरे यहाँ ये। अच्छा, ये यानी कि एक ही ब्रीड के, एक ही नस्ल के दोनों हैं ये? हाँ जी, हाँ जी, शायद अलग जोड़ों के बच्चे हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये जोड़ा अलग अलग नस्ल का मतलब जो है ये पटरा है। और दिखाएं थोड़ा इधर से जी, ये देखें, जोड़ बड़ा ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़बरदस्त है, जिनको मोती वाले कहा जाता है।
थोड़ा सा आइस का फ़र्क है, वो रेड होती है, ये थोड़ी सी बादामी आइस है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब कराएंगे अगले कबूतर का शौक़। लो जी, राहत भाई का एक और ब्रीडर जोड़ा ललसीरे खूनी झामरे जिनको कहा जाता है, बहुत ही हसीन हमारे नजीबाबाद की नस्ल है, बहुत लोगों पे पाई जाती है, लेकिन ये कुछ उम्दा नस्लें जो होती है किसी किसी पे मिलती है। सबसे पहले इसकी आइस का शौक़ कराएंगे। पहले एक साथ नर मादा को दोनों को दिखाते हैं। देखो काली आइस में कबूतर हैं और झामरे हैं। और अब दिखाएंगे इनके कुंदे और जो ये देखें कबूतर की थिकनेस और आइस का शौक़ कराते हैं। बिल्कुल काली आँख है, जैसी चोंच वैसी ही आँख है। देखें कई डब वाले देखे होंगे, यहाँ वाइट आते हैं तो इनमें भी वही एक निशान आ रहा है। वाइट नहीं आती है, मतलब जोड़ा ही मेरे पास हाँ, बिल्कुल इसका डब्लू बना हुआ है। कुंदे का शौक़ कराएं। दोनों जो ये दोनों नर मादा के में अल्लाह ताला का कुदरती डब्लू बना हुआ है। हाँ ये देखें, ये देखें, ये कुदरत की देन है, जोड़े पे दोनों पे डब्लू बना हुआ है। बहुत ही और ये ज़बरदस्त। हमारे जो हैं गुड्डू खां साहब, शहर नजीबाबाद में गुड्डू खां साहब जो हैं उनके घर की नस्ल है ये जी। ये मौजूद हैं गुड्डू खां साहब उस्ताद, मौजूद है, इन्हीं के घर इन्हीं की ब्रीड है और इन्हीं की ये नस्लें हैं। कुछ खूबी आप बताएंगे, कुछ ये अपनी नस्लों में आज बताते हैं, पूछते हैं इनका इतिहास थोड़ा सा बताएं जी। राहत भाई कुछ इनकी खूबियाँ आपके पास जब से हैं ये। इनकी खूबी ये है जी, इन्होंने ये जोड़े जो हैं 5-7 जोड़े अपने जो खास मिलने वाले हैं उनके यहाँ मतलब नस्ल बचाने की वजह से छोड़े। अच्छा। और इन कबूतरों के उड़ने की खूबी है कि इनकी खुद खां साहब भी था नहीं लगा पाए कि ये कितने उड़ने वाले। अच्छा। आज तक बेशुमार इनकी परवाज़ें हैं इनके अंदर है, मतलब ये भी इस बात को नहीं समझ पाए कि इनके अंदर कितनी उड़ान है, कैसे कम करूं। अच्छा जी जी जी। ये कितने बजे तक बैठ जाते हैं वैसे? ये इन्हें पूरा दिन कम पड़ जाता है जी। जो यहाँ पे ठंड में कबूतर उड़ते हैं, ठंड में नवंबर के महीने में ज़्यादातर शौक होता है। नवंबर में उड़ाने के ये कबूतर नहीं है, ये कबूतर मई जून के महीने में उड़ाने के, यानी गर्मियों में परवाज़ इनकी अच्छी है तक की उड़ान जी। और ये शहर के अंदर जिसके यहाँ भी कबूतर धोखे से रात बिरात में उठा लिया या टावर पे से किसी ने उठा लिया तो बस वो सारी ज़िंदगी के लिए, तमाम ज़िंदगी के लिए कबूतरबाज बने, यानी कि उन्होंने नस्लें बना ली आगे। बस बस बस। ठीक है, करते हैं हम अब गुड्डू भाई से इस नस्ल के बारे में बात, क्या खूबी है इनकी, अपनी नस्लें हैं जी। बताएं गुड्डू भाई। ये मेरे उस्ताद मरहूम अल्ताफ़ हुसैन उर्फ छब्बू जी के यहाँ ये नस्ल होती थी मोको कलसीरे। मैंने इनमें थोड़ी तरमीम की जी। और इनको मैंने झांवरों में क्रॉस करके ये नस्ल बना दी। अच्छा। ये तमाम शहर को पता है, आज तक माशाल्लाह किसी के पास ये नस्ल अपने आप नहीं पहुंची, मेरे द्वारा पहुंच गई तो पहुंच गई। कोई बच्चा या कोई कबूतर रात रह गया इधर उधर पहुंच गई, वरना ये ज़ाये भी नहीं होते। 20-20 दिन, एक महीना फिरने के बाद घर आ जाते थे। बहुत ही बच्चा भी निकल गया तो घर आ जाते थे। जी जी। ये उस्ताद छब्बू जो थे, उस्ताद अल्ताफ़ उस्ताद, उन्हीं वालों में मैंने ये क्रॉस की। उनके मोको जामनी कलसीरे होते थे जी, उनसे ये मैंने नस्ल बनाई। ये अलग बन गई, वो कलसीरे थे, ये झांवरे थे। यानी कि वह छापदार कलसीरे होते थे और ये इनमें थोड़ी लालीपन आ गई, हाँ। सुरख हो गए, झांवरे ललसीरे हो गए ये। कलसीरे हो गए। तो इसमें कोई कलसीरे भी हो जाते होंगे, कलसीरे भी होते हैं, यानी कि सभी नस्लें बन जाती है इसमें। सभी नस्लें बन जाती। गले के कलसीरे भी होते, झांवरे भी होते हैं, कल्दू में होते हैं, जिन्हें गलवा भी कहा जाता है। वैसे गलवा नहीं होता इनमें, यानी कि पूरे पोटे के भरे हुए लाल हो जाते हैं। लाल हो जाते हैं, गलवा नहीं होता कभी भी। अच्छा, गलवे नहीं होते, नहीं, ये कलसीरे ही टाइप के होते हैं और लालपन में हो जाते हैं। अब कराएंगे अगले कबूतर का शौक़। लो जी, राहत भाई का एक और ब्रीडर नस्ल जिनको दूधिया भूसले कहा जाता है, पीली आंख में है, आइस का शौक़ कराते हैं। फिर पूछेंगे इनके इतिहास के बारे में और इनकी नॉलेज लेते हैं, ये क्या नस्लें हैं, कहाँ से हैं। ये देखो बहुत ही गज़ब आइस है। कुंदे दिखाएं ज़रा इसके। देखो गंडेदार दूधिया कबूतर हैं जिनको भूसले कहा गया है। बहुत ही कर्रे कबूतर है, हाथ में पकड़े नहीं जाते, ये पकड़ते कम हैं, लेकिन शौक़ कराना इस वजह से पकड़ा जा रहा है। बहुत ही मस्त पंजे दिखाएं इसके। लो जी, देखो दोस्तों, जामनी जिनको पंजे कहा जाता है, ये होते हैं जामनी पंजे, बिल्कुल सुरख, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लो जी दोस्तों, एक और गुड्डू भाई के पास कबूतर है, उसकी आइस का शौक़ कराता हूँ। ये कबूतर जो अभी हमने भूसला दिखाया उसी का ये बच्चा है, उसी के ब्रीड में निकला है। आइस खूबसूरत और अलग चेंज हो गई, पीली आइस से जैसा कलर वैसी ही इसकी हो गई। कुंदे देखें बहुत खूबसूरत। पंजे दिखाते हैं इसके अब हम।
पंजे बिल्कुल सेम बाप पे गए हैं, ये उसी का बच्चा है। और अब पूछते हैं इसके बारे में। जी राहत भाई, ये जो आपके पास कबूतर हैं भूसला, इसका कुछ बारे में बताएं। दोस्तों इसके बारे में ये है कि ये जो पट्ठा है जी, अब तक मैंने इससे लगभग 5 मादीने मिला दी। अच्छा, और जिनमें से मेरे पास एक ये खास आपके पास जो पट्ठा है, ये मादीन का पट्ठा ये है जी, और 2-3 पट्ठे इसके हरे हैं जी, इसके किसी भी मादीन से अगर मैं बच्चे लेता हूँ तो शाम से पहले नहीं बैठे। पहली अच्छा। उड़ान में अक्टूबर में ये पट्ठा 4:45 बजे बैठा। अच्छा, और इसके बाकी ये 3-4 पट्ठे और हैं हरे, अच्छा, मेरे पास हैं। ये पट्ठा मैंने उड़ाया, अच्छा, हाथ में ले लो दूसरों में। हरा, तो ये हरा पट्ठा मैंने उड़ाया तो ये मैं दिखाता हूँ पास से। इसमें हरे भी होते हैं, ये देखें कलर, आइस बहुत ही दमंग वाइट बिल्कुल आइस बन चुकी है। और दूसरे का शौक कराता हूँ, ये दूसरा वो थोड़ा सा रेड आइस में हो गया है। एक और इसकी नस्ल है, ये भाई के पास है इधर, ये देखें, ये अनेक इन्होंने ब्रीड बना ली है। ये जर्चा पीली आँख पे बाप पे चला गया है। और बताएं राहत भाई इसके बारे में। ये पट्ठा इसका पहली उड़ान में 1:30 बजे मेरे घर पे आया जी, और जब मैंने इसकी दूसरी उड़ान ली तो ये अगले दिन 11 बजे। अच्छा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर उड़ाने हैं। अंदर आई तो मैंने इस मादीन को तोड़ के फिर ये पट्टे, ये वाले दूसरे पट्टे तैयार कराए। अच्छा, एक हल्की मादीन लगा के, तो इन पट्टों में वो खूबी आई जो मैं चाहता था। अच्छा, ये एक और हरा कलर बनाया ये इसमें। दोनों सगे भाई हैं जी, दिखाते हैं नज़दीक एक ही से। मादीन से हैं, दोनों सगे भाई ये हैं। है एक ही मादीन से है, आँखों का फ़र्क आ गया है, वजूद का भी फ़र्क है, अलग अलग आँखें हैं, लेकिन पंजों में ज़रा भी रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। अब कराते हैं अगले कबूतर का शौक़। लो दोस्तों, एक और देसियों की ब्रीड इनके पास है। ये जोड़ा आया है, बहुत ही मस्त जोड़ा है। आप देखें, कमेंट में बताएं ये क्या नस्लें हैं। देसी राहत भाई ने बहुत ज़्यादा अपने पास बरकरार रखी है। ये देखें, वाइट और लाल डोरे का जो है बहुत ही अभी शौक़ कराता हूँ। देखें जी इसके ज़र्रात, बहुत ही उम्दा आइस है इसकी, पीली पलकें हैं, मोमिया चोंच जिसको कहा जाता है, सफ़ेद मुंह से आ जाती है। ये देखिए, कुंदे का शौक़ कराता हूँ मैं इसके, बहुत पल्ला बहुत बड़ा है। इसके पंजे दिखाता हूँ मैं, ये देखें 5 नंबर की कड़ी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अब इसकी मैं मादा दिखाता हूँ, मादा दिखाएंगे हमारे गुड्डू भाई। सबसे पहले आइस, एक ही, दोनों की चोंच भी एक सी है जी, मोमिया चोंच जिसने कहा जाता है, और एक ही आइस के मिलते जुलते कबूतर हैं, बहुत गज़ब। अब कुंदा दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। और अब दिखाते हैं हम इसके पंजे, फिर पूछते हैं इसके बच्चों का बेनिफिट क्या होता है। लो दोस्तों, अब नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं आपको दोनों ही राहत भाई के ब्रीडर जोड़े। देखें क्या खूबसूरत नस्लें हैं, बहुत ही गज़ब काले पोटे के कबूतर हैं। राहत भाई थोड़ा सा बताएं इनके बारे में, इनके बच्चों का बेनिफिट क्या है। ये इनके बच्चों में मैं बता दूं वकील भाई, इनके बच्चे शाम तक मेरे यहाँ वापसी नहीं कर पा रहे। अच्छा, किन दिनों में? मई के महीने में इस पट्टी का मेरे पास, इस जोड़े का पट्टा 7:30 बजे आया। अच्छा, शाम में 7:30 बजे शाम के अक्टूबर में मैंने इनके बच्चे उड़ाए जी, तो मेरे बच्चे उड़ान ज़्यादा लंबी होने की वजह से निकल गए। ये पट्टा लौटा 4 दिन के बाद। अच्छा, वापसी कर रहे हैं, यानी कि वापसी बहुत बढ़िया है, लेकिन पक्कापन बहुत है इनमें, उड़ाने तो है ही है उड़ान ये। बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब ये मैंने जोड़ा काट के दूसरे नर से मिलाया है, अच्छा, थोड़ा सा बदलाव करने के लिए। बदलाव करने के लिए। इनमें और हैं कबूतर आपके पास? मेरे पास और भी हैं, ये मेरे अपने घर की नस्ल में सब तब्दील करे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, कुछ जो मेरे पास मादीन है, इसकी कम से कम 5 उड़ान मगरिब के बाद की। डॉक्टर अच्छा। हारून साहब मेरे शागिर्द हैं मझेड़ा में। अच्छा, 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 उनके यहाँ ये कबूतरी उड़ी, जी, जी, फाइनल उड़ानों में ये मगरिब की बाजी में उड़ा ही नहीं, मोहर पे लगा ही नहीं। अच्छा, 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 और ये एक मेरे दोस्त थे नफीस अहमद साहब, जी। ये पट्ठा उनके घर पे, कहाँ से है नफीस ये? वो भी तीबड़ी में ही है। अच्छा, वहीं कहीं है, उसी गांव से है? घर पे बच्चा पट्ठा पला हुआ है ये। जी, 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 और इस पट्टे की उड़ान भी शाम तक की 3-4 रात उनकी भी है। बहुत खूबसूरत। अब ये मैंने इसका जोड़ लगाया है। ठीक, अब अगली जो नस्लें हैं वो दिखाएं थोड़ी सी इसमें। अभी लो जी, एक और ब्रीडर जोड़ा जो इससे पहले कबूतर दिखाएं उन्हीं के ये बच्चे हैं। ये भी जो बच्चों के लिए डाल दिए हैं। सबसे पहले आइस दिखाएंगे,
लो जी माशाल्लाह, रेड आइस में है और रिंग वाइट है, तिल छोटा है और जैसी इसका अपना कलर है ऐसी ही चोंच है। अब दिखाएंगे कुंदे। लो जी, इन्होंने उड़ाने के हिसाब से कबूतर को रखा है। कुंदे देखें, इसकी 7वीं या 8वीं इसकी जो है काली है। अब अगला दिखाते हैं हम इसके पंजे। पंजे सभी के एक से हैं। अब आगे कराते हैं इसकी मदीन का शौक। लो जी गुड्डू भाई शौक करा रहे हैं। इसकी आइस दिखाते हैं। इसकी आइस थोड़ी सी अलग है, चोंच का फ़र्क है। दिखाते हैं कुंदे, बहुत खूबसूरत। अब पंजे दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अब पूछते हैं इनके बारे में। लो जी राहत भाई बताएं, ये किसके बच्चे हैं? दोस्तों ये जो मैंने अभी पहले जोड़ा दिखाया था जी, उसी जोड़ के ये पट्ठे हैं। अच्छा और ये पट्ठा मई के महीने में मेरे पास जी, 7:30-8 बजे लगभग आया था। अच्छा ये था वो जिसके बारे में बता रहे थे शाम में 7 साढ़े 7 बजे की रेंज में जो। मई के महीने में, मई में अच्छा पूरे दिन उड़ने के बाद शाम को 7:30-8 बजे ये पट्ठा लौट का आया था। और अच्छा। ये एक लोटे के अंदर फिट हो गया था। अच्छा, आके किसी डब्बे में या लोटे में फंस गया था आके ये? लोटा रखा था, पानी पीने की वजह से उसके अंदर घुस गया और उसमें फंस गया था। अच्छा अच्छा, फिर आके आपने निकाला इसे? हम आए इसको देखने के लिए कि हमें उम्मीद थी कि वापस जरूर आएगा। जी जी तो जी। ये फंसा पड़ा था उसके अंदर। अच्छा, फिर अब कराते हैं अगले एक और ब्रीडर जोड़े का शौक। एक और ब्रीडर जोड़ा, यूनिक नस्लें हैं इनके पास। बहुत ही खूबसूरत कबूतर हैं और बहुत ही खूबसूरती के मालिक कबूतर हैं। ज़्यादातर रेड और सियाह पोटे के कबूतर हैं। अब कराते हैं कुंदे का इसका शौक। कुंदा दिखाएं जी इसका। ये देखें, एक ही ब्रीड ज़्यादातर इन्होंने कराई है। पंजे दिखाएं, सब एक ही नस्लों के कबूतर हैं। और इसकी भी मादा है, उसका भी शौक कराते हैं। गुड्डू भाई कराएंगे। गुड्डू भाई इसकी आइज़ दिखाएं। सब एक सी ही खूबियों वाले कबूतर हैं। मादाएं थोड़ी सी पतली हैं। कुंदे दिखाएं, ये वाइट पर में है। कुंदा दिखाएं और पूछते हैं इसकी खूबी। लो जी राहत भाई बताएं इसके बारे में। तो ये जो पट्टा है ये भी उसी जोड़े का है जी। और ये मेरे पास 4 दिन के बाद अक्टूबर में वापसी करी थी। इसने बिल्कुल ये सूख गया था, पैर भी इसके जो है। अच्छा, ज़्यादातर तुम्हारे सारे ये सियाने हैं जितने भी ब्रीडर बनाए हैं? जी जी जी, ये सब उड़े हुए मेरे कबूतर सब सियाने हैं। जी जी और जी। ये पट्ठा मेरा जो है ये 4 दिन में आया था। अच्छा और ये बिल्कुल सूख गया था, बारीक हो गया था। अच्छा इसके पंजे बिल्कुल मिट्टी में थे। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत। अब दिखाते हैं एक और अगला ब्रीडर जोड़ा। लो जी दोस्तों, एक और ब्रीडर जोड़ा राहत भाई का। देखें, देसियों को बढ़ चढ़ कर इन्होंने बहुत आगे तक अपने पास रखा हुआ है। एक से एक खूबसूरत नस्लें हैं। बहुत ही गज़ब आइस है इसकी। कुंदा देखें इसका। देखें, सुरखी ही आँख है तो सुरखी चोंच है इसकी। दिखाएं इसके पंजे। बहुत ही बेहतरीन कबूतर, गज़ब जिसकी तारीफ़ कही जाए कम है। इसकी मादा का शौक कराते हैं। लो जी कराते हैं इसकी मादा का शौक। मादा भी बहुत खूबसूरत है। कुंदे दिखाएं, गज़ब। पंजे दिखाएं, छोटे से वजूद की मादा है। अब पूछते हैं इसके बेनिफिट। जी राहत भाई, ये जो कबूतर हैं आपके पास काली सब लाल आँख का, इसके बच्चों का बेनिफिट बताएं और किन में से है ये? दोस्तों ये जो है, ये जो मेरे हाथ में कबूतर है ये हमारे बड़े शौक का कबूतर है। और बस इसकी खूबी तो यूँ समझ लो कि जो दोस्त देख रहे हैं वो खुद ही पहचान लेंगे कि कितनी खूबी का कबूतर है। जी 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 मेरे बताने से तो क्या जी जी माशाल्लाह, बहुत ही गजब कबूतर है। सवाल इस बात का कि ये जितनी भी मैंने अब तक ये काली गर्दन के दिखाए हैं, जी जी जी, सब इसी कबूतर के हैं। ये देखे और नज़दीक से दिखा देते हैं। की देन है। ये नीली दुम्मे कबूतर है। दोनों ही बाजुए इसकी जो है 10वीं इसकी एक बाजू की सफ़ेद है। और देखे अपनी जगह पे और अपने मौजूदा में बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतर है। ये बहुत प्यारा कबूतर है। बहुत ही मस्त कबूतर हैं। बहुत खूबियां हैं उड़ानों की। अब कराते हैं एक और अगले ब्रीडर जोड़े का शौक। हमारे क्या नाम है, अब कबीर भाई शौक कराएंगे। इनके शौक का कबूतर है। सबसे पहले हम इसकी आइस का शौक कराएंगे। देखो, ज़्यादातर लोग कहते हैं रेड आइस कैसी होती है। देखो ये होती है, रेड रिंग है और पतले तिल में है और सफ़ेद बहुत ही गरब आइसी है। इसकी दिखाए कुंदा। देखें, सफ़ेद बाजुओं का कबूतर है
कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, ये कबूतर का शौक़ कैसा लग रहा है, पंजे का शौक़ कराएं। और हमारे राहत भाई के ये कबूतर बहुत ही शानदार और बेहतरीन हैं, जिसको पसंद आए कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि राहत भाई का शौक़ कैसा लगा। और अब दिखाते हैं सबको एक साथ इनके कबूतरों का शौक़। तो गाइस यहाँ से अब कराते हैं हम इनकी पूरी छत का शौक़, इनका रख रखाव किस तरह का है। ऊपर जाल बनाए हैं, नीचे लॉफ्ट हैं, इधर जाल हैं। और अब कराते हैं नज़दीक से राहत भाई के सभी कबूतरों का शौक़ कि इसमें पंजाबी पर देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें पसंद ही नहीं है पंजाबी। देसी का बहुत ज़्यादा गिरोध है, एक से बढ़कर एक गज़ब कबूतर हैं इसमें। देखें सारे ही ब्रीडर हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। वकील अहमद पिजन को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें कि आपको राहत भाई का शौक़ कैसा लगा। मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग के साथ, नए शौक़, नए खिलाड़ी के साथ। लेते हैं आपसे इजाज़त। आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये शौक़ कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।